नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्या उदान में। आज हम बात करेंगे उस ताकत की जो हमें गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत देती है और कैसे बनाएं अपने आप को काबिल, ताकि जिंदगी के हर संघर्ष में जीत आपके कदम चूमे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को जो आपकी सोच और हौसलों को नई उड़ान देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब राह कठिन हो जाए, जब चारों ओर अंधेरा छा जाए और जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारे संघर्ष पर प्रश्न उठाए, तब भी जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है वही आगे बढ़ता है। जो बाधाओं से डरकर रुक जाते हैं वे स्वयं को कभी जान नहीं पाते, लेकिन जो गिरकर, टूटकर, थककर भी हार नहीं मानते वे ही जीवन के असली विजेता होते हैं। संघर्ष से डरो मत, वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि निर्मल और शक्तिशाली बनाता है। हर सुबह जब तुम जागो तो स्वयं से एक वादा करो, चाहे जैसा भी दिन हो, मैं रुकूंगा नहीं। याद रखो, संसार तुम्हारी मेहनत नहीं देखता, वह केवल परिणाम देखता है। लेकिन ईश्वर हर वह क्षण देखता है जब तुमने अकेलेपन में भी अपने आप को संभाला, हार के डर को हराया और फिर से उठ खड़े हुए। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें हर हाल में जिंदा रखते हैं। राह में कांटे मिलेंगे, लोग हंसेंगे, हालात बार बार तुम्हें परखेंगे, पर जो इन सबसे ऊपर उठ जाए वही अपने जीवन का शिल्पकार बनता है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब तुम पूरे मन से प्रयास करते हो तो मेरी कृपा अदृश्य रूप में तुम्हारे साथ चलती है। डगमगाते मन को स्थिर करना ही असली तप है, और तप करने वाला कभी व्यर्थ नहीं जाता। याद रखो, जो असफलता से डरते हैं वे शुरुआत ही नहीं कर पाते, लेकिन जो बार बार असफल होते हुए भी फिर से प्रयत्न करते हैं, उनके भीतर अद्वितीय प्रकाश उत्पन्न होता है। वही प्रकाश उन्हें आगे ले जाता है। मनुष्य का बल उसके शरीर में नहीं, उसकी दृढ़ता में होता है। जब तुम ठान लो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं, तब सारी सृष्टि तुम्हारे लिए राह बनाने लगती है। जो स्वयं पर विश्वास करता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी आंखों में जिद होती है, उसके हृदय में आग होती है और उसके संकल्प में मेरी शक्ति होती है। जीवन की हर ठोकर तुम्हें सिखाने आई है, तुम्हें गिराने नहीं। और जब तुम यह समझ जाते हो तब हर चोट तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद बन जाती है। तुम जितना अधिक सहते हो उतना अधिक जागते हो, और जो जाग गया उसके लिए कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। कभी कभी जीत कुछ पलों की बात होती है, लेकिन उसे पाने के लिए वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है। इस तपस्या से घबराना मत। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी हर सांस के साथ, तुम्हारी हर हिम्मत के साथ। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए बस आंखें बंद करो और यह स्मरण करो, हार मानने का विकल्प मेरे भक्त के लिए नहीं है। संसार में वही कुछ बड़ा कर पाते हैं जो बार बार असफल होकर भी कहते हैं, मैं फिर से कोशिश करूंगा। यही वह भावना है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। यही वह साहस है जो तुम्हें मेरी कृपा के योग्य बनाता है। तुम्हारा मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, तुम्हारे भीतर चलने की शक्ति उससे कहीं अधिक है। जब तक तुम थमे नहीं हो, जब तक तुम हारे नहीं हो, तब तक तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए चलो, रुको मत। जो कुछ भी अभी अधूरा है वह तुम्हारे प्रयासों से पूर्ण होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी पीड़ा तब नहीं होती जब कोई तुम्हें ठुकरा देता है, बल्कि तब होती है जब जिससे तुम्हें सबसे अधिक उम्मीद होती है वही तुम्हें अनदेखा कर देता है। किसी का समझना या न समझना उतना नहीं चुभता जितना उस व्यक्ति का न समझना जिससे तुमने अपने मन की सबसे कोमल परतें बांटी हों। अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो अपने दिल को पत्थर की तरह मजबूत बनाना सीखो, क्योंकि अगर मोम जैसा दिल लेकर घूमते रहोगे तो यह दुनिया तुम्हारी भावना को पिघलाकर अपने मतलब के लिए बहा ले जाएगी। और अगर तुमने किसी से सच्चे दिल से प्रेम किया और बदले में केवल धोखा पाया, तब भी अगर तुम्हारा दिल प्रेम से भरा हुआ है तो समझ लो तुमने उसे नहीं, उसने तुम्हें खोया है। और समय के साथ उसे यह एहसास जरूर होगा कि जिसे उसने छोड़ दिया वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी था। राधा और कृष्ण की भावना से जन्मी यह परंपरा आज भी जीवित है, जहां सच्चा प्रेम अधूरा रहकर भी संपूर्ण बन जाता है। सच्चे प्रेम को पूर्णता की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ समर्पण चाहिए। कुछ लोग केवल उतना ही प्यार करते हैं जितना उन्हें जरूरत होती है। उनके प्रेम में उपयोग होता है, अपनापन नहीं। लेकिन तुम्हारे प्रेम में अगर शुद्धता है तो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा एहसास उनके जीवन में गूंजता रहेगा।
इश्क अगर वक्त होता तो ठहर जाता, लेकिन यह तो नदी की तरह है, एक बार जो बह गया वह फिर लौटकर वैसा कभी नहीं आता। इस जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है। आज जो तुम्हारे साथ हैं, कल शायद उनकी दिशा बदल जाए। आज जो शीर्ष पर है, कल वह धरातल पर होगा, और जो आज टूट चुका है वह कल आकाश छू सकता है। इसीलिए न अपने वर्तमान पर घमंड करो, न अपने बीते कल पर पछताओ। ऊंचा वही उठता है जिसने अपने भीतर के अहंकार को बाहर फेंक दिया हो। जो स्वयं को हल्का कर ले वही उड़ सकता है। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर जीना छोड़ दो, क्योंकि संसार का मुख केवल आलोचना के लिए खुला है। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा, भगवान क्या कहेंगे? तुम्हारे कर्मों को वही देखता है जिसे दिखावे की जरूरत नहीं। इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने कठिनाइयों का सामना करके रास्ते बनाए, न कि उन्हें जो सरल राह पकड़कर गुमनामी में खो गए। जिम्मेदारियां तुम्हें परखती हैं, जो उन्हें निभाता है वही उनका भार महसूस करता है। और जब वक्त तुम्हारे साथ होता है तब तुम्हारी सबसे बड़ी भूल भी लोगों को हंसी में बदल देती है। लेकिन जब समय कठिन हो तब वही लोग तुम्हारे मौन को अपराध समझते हैं। तो चलते रहो, गिरो, संभलो, सीखो, पर रुकना मत, क्योंकि जब तुम थक कर बैठ जाओगे तब तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा वहीं से शुरू होगी। और जो हिम्मत नहीं हारते उनके लिए असंभव भी एक दिन मार्ग बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम हर बात को अपने ऊपर लेते रहोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। यह संसार हर समय तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। कुछ लोग तुम्हें जानबूझकर चोट देंगे और फिर भी उन्हें कोई पछतावा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखो, किसी को भरोसा देकर फिर उस भरोसे को तोड़ देना, यह केवल धोखा नहीं बल्कि एक पाप है जिसकी कीमत समय चुकवाता है। सबसे अधिक दुख तब नहीं होता जब कोई पराया चोट दे, बल्कि तब होता है जब अपने ही अपनेपन से पीछे हट जाए। वही चेहरे जिन पर भरोसा था जब बेगाने हो जाते हैं तो आत्मा तक कांप जाती है। लेकिन यही वो पल हैं जब तुम्हें सीखना होता है। जीवन में जरूरत के समय वही हाथ उठते हैं जिनकी हमें कल्पना भी नहीं होती। जहां बारिश नहीं होती वहां फसलें सूख जाती हैं। वैसे ही जहां संस्कार नहीं होते वहां संबंध सड़ जाते हैं। अच्छे बीज भी बंजर जमीन पर उग नहीं सकते। इसीलिए यह मत सोचो कि हर रिश्ता फलदायक होगा। जो भूमि उपजाऊ नहीं वहां बीज व्यर्थ जाते हैं। जिंदगी तुम्हें मजबूत बनाने नहीं, समझदार बनाने आई है। और समझदारी का पहला पाठ यही है, हर जगह दिल लगाना बंद करो, क्योंकि बहुत से लोग भावनाओं से नहीं फायदों से जुड़ते हैं। बातों से ज्यादा तुम्हारा कर्म बोलेगा। जो लोग केवल बोलते हैं वे बस भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन जो चुप रहकर करते हैं वे इतिहास बनाते हैं। कुछ रिश्ते तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है। जब तुम दूसरों के आचरण में अपना मूल्य खोजते हो तब आत्मसम्मान खोने लगता है। याद रखो, अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है मौन रहकर खुद को और भी ऊंचा उठाना। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब पूरा गांव उसके पीछे चल पड़ता है, पर जब वो जीवित होता है तो अकेला ही लड़ता है। मीठा झूठ तुम्हें तसल्ली देगा, लेकिन कड़वा सच तुम्हें बदल देगा। सच्चे शब्द चुभते हैं, लेकिन वही आत्मा को जगाते हैं। झूठे दोस्त साथ चलेंगे जब तक लाभ हो, लेकिन सच बोलने पर वही लोग दूरी बना लेंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है, वह झूठी प्रशंसा में डूबना चाहता है लेकिन सच्ची आलोचना से कतराता है। जबकि सच्ची आलोचना वह आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाती है। और जब तक तुम जीवित हो निंदा होती रहेगी। निंदा केवल उनके हिस्से में आती है जो कुछ करते हैं, जो जीवन में गतिशील हैं। तारीफ तो तब होती है जब श्वासें थम चुकी होती हैं। जीने के दो ही रास्ते हैं, या तो जो तुम्हें चाहिए उसे पाने का हुनर सीख लो, या जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष ढूंढना शुरू करो। दोनों ही रास्तों में तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन एक संघर्ष तुम्हें भटकाएगा और दूसरा तुम्हें स्थिर बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तारीफ तब तक मूल्यहीन होती है जब वह स्वार्थ से जुड़ी हो, और माफी तब तक व्यर्थ होती है जब वह किसी का दिल दुखाने के बाद लीपापोती मात्र हो। रिश्तों का रूप अब बदल रहा है, ना साथ निभाया जा रहा है, ना पूरी तरह छोड़ा जा रहा है, न बोल पाने की ईमानदारी बची है,
न चुप रहने का धैर्य। इस अधूरेपन की स्थिति में मन सबसे ज्यादा थकता है। जो रिश्ते आत्मा को स्पर्श नहीं करते, सिर्फ अहंकार का बोझ बन चुके हैं, उन्हें अपने जीवन से सम्मानपूर्वक विदा करना सीखो, क्योंकि जहां घमंड रिश्ते से बड़ा हो जाए, वहां प्रेम दम तोड़ देता है। दिल को साफ रखना जरूरी है, लेकिन उसे इतना भी खोल कर मत रखो कि कोई आकर तुम्हारे भावों को रौंदता चला जाए। सफलता सिर्फ उन्हीं के चरण चूमती है जो थकते हैं पर रुकते नहीं। उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। जो गिरकर उठते हैं वही चलना सीखते हैं, और जो चलते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए हार को कभी अंत मत मानो, वह तो बस अगली सफलता की तैयारी है। लोग कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, पर सवाल यह है, क्या हम खुद कभी किसी के हुए? दूसरों से अपेक्षाएं रखने से पहले खुद को भी एक आईने में देखना जरूरी होता है। भक्ति की डोर को कभी मत छोड़ो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। संसार की निंदा केवल शब्द है, लेकिन भक्ति आत्मा का आशीर्वाद है। यही वह सुख है जो वाणी में नहीं, भीतर की शांति में मिलता है। वेदों का सार इसी में है। जो अपने हृदय को ईश्वर से जोड़ लेता है, उसे संसार की कोई भी तूफान डिगा नहीं सकती। गरीबी को अभाव मत समझो। कभी किसी गरीब की बस्ती में जाओ, वहां भूख दिखेगी, लेकिन आंखों में रोशनी होगी, दिल में उम्मीद होगी। इंसान को देखकर राय मत बना लो, क्या पता वह किसी ऐसे मोड़ पर खड़ा हो जहां खुद भी समझ नहीं पा रहा कि रास्ता किधर है। हर मुस्कान के पीछे कोई कहानी होती है, और हर चुप्पी में कोई तूफान। जब ईश्वर तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, तब वे तुम्हें और अधिक सामर्थ्यवान भी बनाते हैं। तुम्हारे भीतर वह शक्ति उत्पन्न करते हैं जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की होती। एक सपना टूट जाए तो दुखी मत होना। जीवन वही है जिसमें एक सपना चूर होकर भी दूसरा देखने का हौसला बचा रहता है। और अंत में याद रखना, जो जीवन तुम्हें आसानी से मिले वह तुम्हारा नहीं, वह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हारा असली परिचय तब होता है जब तुम कठिनाई से गुजरते हो और फिर भी मुस्कुराते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, लेकिन जब तुम्हारी उपस्थिति किसी के लिए बोझ लगने लगे, तो वहां से शांति और मुस्कान के साथ निकल जाना ही श्रेष्ठ होता है। स्वयं को बार बार साबित करने की आवश्यकता वहां होती है जहां अपनापन नहीं, अपेक्षाएं होती हैं। जो तुम्हें वजूद की तरह नहीं, जरूरत की तरह देखें, उनसे दूरी बना लेना ही आत्मसम्मान है। जब व्यक्ति के भीतर गुण, चरित्र और अनुभव का वजन होता है, तब उसकी चुप्पी भी प्रभाव छोड़ती है। फिर लोग उसकी कही बेमतलब बात को भी ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वहां बोलने से ज्यादा जीने की समझ होती है। जीवन का यथार्थ यही है, उड़ते परिंदों को उड़ने दो। हर किसी को वापसी की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें लौट कर नहीं आती, जैसे बचपन, विश्वास और एक बार टूटा हुआ रिश्ता। जब खून खानदानी होता है, तब वफादारी पर सवाल नहीं उठते, वह तो रगों में बहती है। लेकिन आजकल के रिश्ते सिर्फ वक्त काटने के लिए बनते हैं। अदाकार बहुत मिलते हैं, पर वफादार मुश्किल से। जब तुम्हें लगने लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी जीवन एक और मोड़ लेकर तुम्हें परखने लगता है। यह उसकी प्रकृति है। वह चाहता है कि तुम स्थायित्व नहीं, सहनशीलता सीखो। आईना बार बार यह कहता है कि सब कुछ कहना जरूरी नहीं, पर कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। तुम्हारा मौन भी तब बोलता है जब आत्मा टूट जाती है। परमात्मा सब देखता है, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे विचार, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा दिखावा। उसकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं। इसलिए स्वयं से ईमानदार रहो, दुनिया से नहीं। दुख क्या होता है यह तब समझ में आता है जब वह तुम्हारे अपने द्वार पर आकर बैठ जाए। चिता और चिंता में केवल एक बिंदु का अंतर है। चिता शरीर को जलाती है, पर चिंता मन को जला देती है। और ध्यान रखना, केवल इंसान बन जाना काफी नहीं जब तक उसमें इंसानियत न हो। तुम्हारी डिग्री तुम्हें सम्मान दिला सकती है, पर तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हें यादगार बनाएगा। बरसात सिर्फ मौसम नहीं लाती, वह यह भी बताती है कि तपती गर्मी भी स्थायी नहीं होती। जैसे समय बदलता है, वैसे ही दुख भी बीत जाता है। इसीलिए जब हालात कठिन हो, तो यह मत भूलो कि स्थायित्व सिर्फ ईश्वर का है, परिस्थितियों का नहीं। दूसरा मौका केवल कहानियों में होता है। जीवन में अक्सर पहला ही मौका अंतिम होता है। सोच को साफ रखो। जब तुम्हारी दृष्टि निर्मल होती है, तो लोग तुम्हें वैसा ही दिखने लगते हैं जैसे वे सच में हैं। और जब नीयत शुद्ध हो, तो काम अपने आप सधने लगते हैं।
दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें तुम चाहो, मान सम्मान दो, उनके लिए अपनी सीमाओं को भी पार कर जाओ, फिर भी वे तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि समस्या तुम्हारी अच्छाई में नहीं, उनकी फितरत में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की असली पूंजी अच्छे संबंध और मन की शांति में छिपी होती है। जब मन स्थिर होता है और संबंधों में मधुरता बनी रहती है, तभी आत्मा को सच्चा सुख और जीवन को गहराई मिलती है। बाकी सब कुछ क्षणिक है। यह संसार, यह शरीर, यह पहचान, हम सभी यहां एक सीमित समय के लिए आए हैं, जैसे कोई मोबाइल रिचार्ज जिसकी वैलिडिटी पूरी होते ही सब कुछ शून्य में विलीन हो जाता है। दर्द इस बात का संकेत है कि तुम अभी जीवित हो, और समय यह बताता है कि तुमने हर चुनौती को सहकर खुद को मजबूत बनाया है, जबकि कोशिश यह तुम्हारे भीतर छुपे उस विश्वास की गवाही देती है कि तुम अकेले नहीं हो। कहीं ना कहीं एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। जिंदगी की रातें कई बार तारे भी अपने साथ ले जाती हैं, लेकिन जब अपने जीवन से चले जाएं, तब यह एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी बाजियां हार दी, सिर्फ कुछ अपनों को जिताने के लिए। हर इंसान बाहर से चाहे जितना शांत दिखे, भीतर वह किसी न किसी जंग से गुजर रहा होता है। कोई भी वास्तव में खाली नहीं होता, हर किसी के भीतर कुछ न कुछ भरा होता है, बस देखने वाली दृष्टि चाहिए। आजकल रिश्ते भी जैसे धागों की तरह कमजोर हो चले हैं। उन्हें अगर समय, समझ और संवेदना न दी जाए तो वे सूख जाते हैं। जैसे पौधा पानी के बिना मुरझा जाता है। रिश्ते पल भर में नहीं बनते, पर अनदेखी से पल भर में टूट सकते हैं। इसलिए जो रिश्ता तुम्हारे जीवन में सच्चा है, उसे समय दो, सहेज कर रखो। शनि कुंडली में हो तो वह ग्रहों को अस्त कर देता है। मणि अगर दिमाग में चढ़ जाए तो वह अहंकार को जन्म देती है, और जीवन में अगर दुश्मनी जगह बना ले तो वह आत्मा की शांति छीन लेती है। इसलिए आवश्यक है कि जीवन में संतुलन हो, विचारों में, संबंधों में और व्यवहार में। सबसे तीखा गुस्सा तब आता है जब कोई तुमसे झूठ बोले और तुम्हें पहले से ही उसका सच पता हो। उस क्षण तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है, तुम्हारे संस्कारों की भी, लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी गरिमा को थामे रखना है, क्योंकि सत्य को समय का साथ चाहिए और असत्य को केवल समय ही पराजित करता है। कभी भी ईश्वर के निर्णयों पर प्रश्न मत उठाओ। जब जीवन में सजा मिल रही हो, तब वह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रहा है। वह तुम्हें तोड़ता नहीं, तराशता है। तुम्हें वो बना रहा है जो तुम सच में बनने के योग्य हो। सच्चा सुख दौलत या शोहरत में नहीं, वह भीतर की शांति, सच्चे रिश्ते और एक निष्कलंक आत्मा में है। जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे और तुम्हारी नीयत साफ, तो समय चाहे जितना कठिन हो, वह तुम्हारे पक्ष में परिवर्तन लाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम अपनी समस्याओं को ही सबसे बड़ा सत्य मान लेते हैं। समस्या का आकार उतना नहीं होता जितना हमारा दृष्टिकोण उसे बड़ा बना देता है। केवल धोखा देना ही छल नहीं होता। किसी के साथ अपनेपन का अभिनय करना, उसके विश्वास के साथ खेलना, यह उस धोखे से भी बड़ा अपराध है। विश्वास के टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसका असर जीवन भर की चुप्पी में गूंजता है। घर वह स्थान है जहां स्त्री और पुरुष दोनों की समझदारी से जीवन संतुलित चलता है। यदि स्त्री में धैर्य और विवेक न हो तो पूरा घर बिखर जाता है, और यदि पुरुष में संवेदना और समझ न हो तो स्त्री भीतर से टूट जाती है। संतुलन ही सबसे बड़ा आधार है। नारी को सहारा चाहिए, लेकिन उसके सहारे में भी शक्ति होती है। अहंकार जब व्यक्ति की दृष्टि पर पर्दा डाल देता है, तब न उसे अपनी गलतियां दिखती हैं, न दूसरों की अच्छाइयां, और यही अंधापन सबसे खतरनाक होता है। वह रिश्तों को निगलता है और आत्मा को खोखला कर देता है। इसलिए मौन रहो, मनन करते रहो, मणि जैसे विचारों को अपने भीतर स्थान दो। जब तुम मौन में उतरते हो, तब जीवन की सबसे कठिन समस्याएं भी अपने आप हल होने लगती हैं। जब भी भोजन ग्रहण करो, उस समय उस खेत और किसान के लिए प्रार्थना करना न भूलो जिसने अन्न उपजाया। वह मिट्टी, वह श्रम और वह आशीर्वाद सब तुम्हारे थाल में होता है। यह कृतज्ञता तुम्हें ईश्वर से जोड़ती है। सच का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही मार्ग स्थायी शांति देता है। परिवर्तन से भागने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि स्वयं को बदलने का साहस ही जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। जो समय के साथ नहीं बदलता, समय उसे बहुत पीछे छोड़ देता है। संसार का नियम कठोर है, वह रुकने वालों को नहीं, चलने वालों को स्वीकार करता है। नाम, प्रतिष्ठा, सफलता
ये सब व्यर्थ हो जाते हैं जब यह एहसास होता है कि जिसे तुमने सर्वोच्च स्थान दिया उसके लिए तुम कोई अर्थ नहीं रखते। यही पीड़ा आत्मा को भीतर तक तोड़ देती है। लेकिन यह भी समझो, यही पीड़ा तुम्हें परिपक्व बनाती है, आत्मनिर्भर बनाती है। परेशानियां जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। वे हमें तोड़ने नहीं, तराशने आती हैं। इनके बिना हम केवल शिकायत करना जानते, संवेदना को नहीं। ईश्वर को तुम्हारी नैतिकता चाहिए, तुम्हारा सच्चा प्रयास चाहिए। केवल दिखावे से वह प्रसन्न नहीं होता। जो सत्य है उसे अपनाओ, जो सही है उसे निभाओ। दिखावे से दूर रहो और अपने आचरण को इतना शुद्ध करो कि तुम्हारा जीवन ही एक प्रार्थना बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, उड़ान केवल पंखों से नहीं होती, साहस और हौसले से होती है। हार को कभी अंत मत समझो, क्योंकि वही तो जीत की पहली सीढ़ी है। जो गिरते हैं फिर उठते हैं, दर्द में भी मुस्कुराते हैं, वही जीवन में वो ऊंचाइयां छूते हैं जहां पहुंचने का दुस्साहस बहुतों में नहीं होता। जीवन की हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाती है, हर चोट एक नई दिशा दिखाती है। इसलिए रुकना नहीं, झुकना नहीं, बस आगे बढ़ते रहो। कभी भी उस व्यक्ति के साथ अपना समय मत गंवाओ जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। जो सच्चा होता है वह तुम्हारे कहे बिना तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। उसके लिए तुम्हारी उपस्थिति ही बहुत होती है। जो लोग दिखावे में माहिर हैं वे भले सामने मुस्कुरा दें, लेकिन पीठ पीछे झर ही छोड़ते हैं। सच्चे लोग कम होते हैं, पर उनकी मौन उपस्थिति जीवन का सबसे बड़ा वरदान होती है। दुनिया का सबसे गहरा घाव अपनों से ही मिलता है। वे जो अपना कहकर गले लगाते हैं वही अक्सर दिल में नश्तर भी चुभा जाते हैं। लेकिन यही चोट तुम्हें सिखाती है कि भरोसा आंख मूंद कर नहीं, आत्मा पहचान कर करो। असफलता कोई दाग नहीं, वह तो एक शिक्षक है जो तुम्हें हर हार में छुपी जीत का पाठ पढ़ाता है। जो समय के साथ नहीं बदलते वे समय से पीछे छूट जाते हैं। यह संसार ठहरा नहीं है, यहां हर क्षण एक नई चाल चल रहा है, और जो उसी चाल में ढलना नहीं सीखता वह केवल शिकायतों में उलझ कर रह जाता है। सोच शुद्ध हो, नीयत साफ हो तो भगवान अवश्य मार्ग बनाते हैं। कभी किसी अजनबी के रूप में, कभी अपने शब्दों में, कभी भीतर की प्रेरणा में, लेकिन वह आते जरूर हैं। यह कलयुग है, यहां लोग दूसरों की खुशी देखकर दुखी हो जाते हैं, खुद की पीड़ा से कम। समय के साथ बदलना कोई समझौता नहीं, यह समझदारी है। जो लचीला होता है वही हर तूफान में भी अपनी जड़ें बचा लेता है। जब किसी को अपनों से धोखा मिलता है तो उसका भरोसा टूटता नहीं, उसका अनुभव गहरा होता है। वह फिर आंखों से नहीं, आत्मा से पहचानने लगता है। याद रखना, जीवन अपने आप खुशहाल नहीं होता, उसे अपने कर्मों, सोच और दृष्टिकोण से खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने तुमसे वो ले लिया है जिसकी तुमने कभी क्षति की कल्पना भी नहीं की थी, तो समझो वह कुछ ऐसा देने वाला है जिसकी तुम कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। ईश्वर कभी खाली नहीं लेते, वह पहले तुमसे कुछ छीनकर तुम्हें खाली करता है ताकि कुछ बड़ा भर सके। इसीलिए विश्वास बनाए रखो, प्रयास जारी रखो और अपने जीवन को एक मिसाल बना दो। श्री कृष्ण कहते हैं, वह जीत जिसमें कोई संघर्ष न हो वह स्वादहीन होती है, और वह हार जिसमें कोई अपना साथ खड़ा हो वह भी किसी जीत से कम नहीं लगती। यह जीवन केवल सफलता की दौड़ नहीं है, यह साथ, सच्चाई और आत्मसम्मान की यात्रा है। जब रात को तुम्हें गहरी नींद आए तो समझो दिन ईमानदारी से जिया गया है, और यही सच्चा संतोष है, न दिखावे में न शोर में, बस अपने अंतर्मन की शांति में। व्यक्तित्व ही तुम्हारी असली पहचान है। अगर तुम्हारा स्वभाव और सोच सुंदर है तो साधारण वस्त्र भी राजसी प्रतीत होते हैं। जो भीतर से निखरता है वह बाहर को भी रोशन कर देता है। इसलिए हमेशा अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि यहीं से असली सुंदरता उपजती है। जो बड़े सपने देखते हैं उन्हें अकेले चलने की आदत डालनी पड़ती है, क्योंकि ऊंचाई पर भीड़ नहीं होती, और भीड़ अक्सर उन्हें ही समझ नहीं पाती जो सामान्य से अलग होते हैं। लेकिन यही वो लोग होते हैं जो समय के साथ दुनिया की दिशा बदल देते हैं। दुनिया की कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और उसकी नजरें बदल जाती हैं। इसलिए किसी की बाहरी मुस्कान को देखकर उसकी आत्मा को न मापो। असली चेहरा अक्सर चेहरे पर नहीं होता, वह तो तब दिखता है जब स्वार्थ सामने आता है। गलती करना पाप नहीं है, पाप है उसे मानने से इनकार करना और उसी गलती को दोहराते रहना। जो गलती को स्वीकार करता है
वह विकास के मार्ग पर पहला कदम रखता है, लेकिन जो अपने ही छल में जीता है वह स्वयं को अंधकार में धकेलता है। बड़े बड़े बादशाहों की भी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। इसलिए अगर तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुखी मत होना। वह इस बात का प्रमाण है कि तुम इंसान हो, और इंसान होने का अर्थ ही यह है कि हर दिन कुछ नया पाने की इच्छा और हर शाम कुछ छूट जाने का अफसोस बना रहेगा। किसी के बुरे वक्त पर हंसना मत, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। यह समय सब कुछ याद रखता है, चेहरे, शब्द, व्यवहार, और जब वह पलटता है तो उसी जगह ले जाता है जहां तुम कभी दूसरों को खड़ा देखते थे। कई बार अपना ही वजूद हमसे सवाल करता है, तू जितना हंसता है उतना खुश क्यों नहीं होता? इस जीवन की यही सच्चाई है। हम रोज मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर कहीं कुछ खाली सा रहता है। जीवन हर मोड़ पर सवाल देता है, और जब जवाब मिलने लगते हैं तभी नए सवाल सामने आ खड़े होते हैं। यही जीवन है, एक निरंतर यात्रा जो कभी पूरी नहीं होती। और यह कहना कि हम सब मिट्टी के बने हैं आधा सत्य है। कई अपने ऐसे भी होते हैं जिनका दिल पत्थर का होता है। वे मुस्कुराते हैं, साथ चलते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तब वही सबसे गहरे घाव देते हैं। इसलिए इंसान के चेहरे से मत पहचानो, उसकी नीयत, व्यवहार और समय पर किए गए कर्मों से पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी का बहुत दिनों बाद मैसेज आए तो जवाब भी सोच समझकर और अपने समय पर देना चाहिए। तुरंत प्रतिक्रिया न देना कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं की हिफाजत करना होता है। इसी तरह किसी को फोन से ब्लॉक करने से वास्तव में कोई समाधान नहीं निकलता। असली ब्लॉक तो दिल से करना पड़ता है, उन रिश्तों को जो तुम्हारे लिए जख्म बन गए हों। क्योंकि कभी कभी बाहर से दिखने वाला दर्द तो उठाना आसान होता है, लेकिन अंदर की वे घाव जो पुराने रिश्तों ने बनाए हों, उन्हें ठीक करने के लिए मन से दूरी बनानी ही पड़ती है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, वे असल में तुम्हारे खास लोगों की सूची में नहीं होते। यह कठोर सच है, लेकिन इसे स्वीकार कर लेना बेहतर है। जिंदगी में हमेशा बोलते रहना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी खामोशी को लोग अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं। आवाज उठाना, अपनी बात कहना ही तुम्हें मजबूत बनाता है। मूर्ख व्यक्ति न केवल खुद को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि जो उसकी मदद करता है उसे भी गिराता है। इसलिए समझदारी यही है कि हर रिश्ते में संतुलन बनाकर चलो। धर्म और पैसा दो अलग चीजें हैं, जिन्हें आपस में मिलाने की भूल मत करना। हल्की सी जिंदगी में भी हम इतना बोझ उठा लेते हैं कि वह हमें अंदर से तोड़ देता है। हम रोजमर्रा के संघर्ष में फंसे रहते हैं। मरते तो एक बार ही हैं, लेकिन जिंदगी के अनगिनत मोड़ और वाक्य हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर हम यह जीवन क्यों जी रहे हैं, किताब लिखूं या हिसाब। अक्लमंद वही इंसान होता है जो दूसरों के गुणों को देखकर उनसे सीखता है, ईर्ष्या करने की बजाय उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारता है। माना कि वक्त सता रहा है, लेकिन वह हमें यह भी सिखा रहा है कि कैसे जीना है, कैसे अपने भीतर की आग को बुझाए बिना शांति के साथ चलना है। जीवन की कहानियां नदियों की तरह होती हैं। पता नहीं चलता कि किसका रास्ता किससे मिल जाएगा और वह रास्ता कहां जाकर खत्म होगा। इश्क को जब इत्तेफाक से छका था तो आज भी उसकी जख्मों की याद ताजा है। जब भी दिल की बात जुबां पर आती है, दर्द के छाले खुल जाते हैं। अगर आप इस अप्रसार से बचना चाहते हैं तो याद रखो, हर रिश्ता, हर बातचीत, हर एहसास अपनी एक जगह सही होना चाहिए। जहां सही न लगे वहां अपनी हिफाजत करना ही समझदारी है। समय से पहले हार मत मानो, अपने दिल को मजबूती दो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन की असली उड़ान देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यह बेहतर होता है कि हम समझ लें, सब कुछ किस्मत की माया नहीं होती। कुछ चीजें हासिल करने के लिए खुद को काबिल बनाना पड़ता है, अपने अंदर संघर्ष करना पड़ता है। जिंदगी के सफर में कई बार शिकायतें होती हैं, मगर जब दर्द जाहिर करने की बात आती है तो कतारें इतनी लंबी हो जाती हैं कि खुद को खो देना आसान हो जाता है। जब कोई आपसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके प्रति उसका गहरा लगाव और विश्वास होता है। यह विश्वास वह चाबी है जो दिल के ताले खोलती है, और वह सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि लहजे में छिपा होता है। सपने वे नहीं जो नींद में आते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हमें नींद तक नहीं आने देते। यही सपना तुम्हें जगा कर रखता है, यही सपना तुम्हें अपने मकसद की तरफ ले जाता है। विश्वास में विष भी होता है और आशा भी। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसे महत्व देते हो। आज के समय में बने बनाए रिश्तों से दूर रहना बेहतर होता है,
क्योंकि कई बार वही लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं जिन्हें तुमने दिल से अपनाया था। जख्म वह नहीं जो दिखे, बल्कि वह होता है जिसे छुपा लिया जाए, क्योंकि जो जख्म सामने आ जाते हैं वे तमाशा बन जाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी ऐसी जियो कि अगर कोई तुम्हारी बुराई भी करे तो लोग उस पर विश्वास न करें, क्योंकि तुम्हारे कर्म और तुम्हारा चरित्र हमेशा तुम्हारे लिए बोलेंगे। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो अपनी सोच को बुलंद रखो। जिंदगी में साइलेंट मोड पर रहना फायदेमंद होता है, क्योंकि फोन पर तुम्हारे शब्द कम पर तुम्हारे कर्म ज्यादा मायने रखते हैं। रिश्ते और नाते आसान नहीं होते, और दोस्त भी वही असली होते हैं जो तुम्हें मुश्किल वक्त में पहचान सकें। इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, तब वह अपनी असली औकात दिखा देगा। अपनी कीमत खुद कम मत करो। जो चीज तुम कमा सकते हो उसे मांगकर मत गिराओ। जेब में जो पैसा होता है वही तुम्हारी असली औकात बताता है, चाहे लोग कुछ भी कहें। जीवन की राहों में मजबूती से चलो, क्योंकि वही लोग सफल होते हैं जो संघर्ष से घबराते नहीं, जो हार कर भी उठ खड़े होते हैं और जो अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे दिव्या युदान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक विचार लेकर आते रहें। अपने दिल को मजबूत रखें और याद रखें, असली उड़ान वहीं होती है जहां हिम्मत हारने वाले नहीं बल्कि उठने वाले होते हैं। धन्यवाद और राधे राधे।